नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि 50 लाख का कैश में घर ना लेके उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें और SWP करें और अलग से EMI ले लें 50 लाख का, तो ये कैसा ऑप्शन होगा। ये जो ऑप्शन है ना, घुमा करके कान पकड़ना, 45 के बाद अगर आप हैं, 45 से पहले है तो आप ये सब कर सकते हैं। आपका एज है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, तो ये तामझाम कर सकते हैं। लेकिन एज अगर 45 के पार हो गया तो सीधा सीधा एक बार में पैसा लगा करके ले लेना है, इतना कैलकुलेशन में नहीं पहुंचना है। फिर भी अगर एज कम है, एकदम जवानी है, अभी चल रहा है, एज कम है, तो इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने जो खरीदा है सीधा खरीदा है, वो क्यों खरीदा है वो भी बताएंगे। यहाँ देखते हैं, पहला ऑप्शन है 50 लाख रुपया कैश था और ले लिया, इस तरह से करके अगर एज 45 के बाद हो तो। और 50 लाख का दूसरा ऑप्शन है कि एज कम है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में और वहां से SWP करके जो पैसा आएगा, लोन अलग से लिए 50 लाख का, घर खरीदे, EMI चला और SWP का पैसा EMI को काटता चल जा रहा है। हमारा कुछ हिंग फिटकरी लगा नहीं, दोनों बराबर हो गया और पैसा भी बढ़ रहा है, ऐसा करके कैलकुलेशन है। तो यहां पे पहले देखते हैं, आपके पास जो पैसा है उसने झोंक दिया आपने मच फंड में, उसके पहले आपने लोन ले लिया 50 लाख का, होम लोन लिया, 20 साल तक चलेगा और 9% का ब्याज अगर है, इससे ज़्यादा है तो दिक्कत है, इससे कम मतलब 9% हम कैलकुलेट करते हैं। बाकी क्या कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं आप। लगभग 44 से 45,000 मान लेते हैं, 45,900 है, 45,000 रुपये पर मंथ का EMI चला है। अब इस पैसे को निकालना है तो क्या किए, अपना जो 50 लाख रुपया था उसको मच फंड के SWP में कर दिए, पेंशन वहां से शुरू कर दिए, 45,000 रुपये पर मंथ, जितना EMI उतना पर मंथ पेंशन मच फंड से आना शुरू हो गया। आने वाले 20 साल तक यदि 12% का रिटर्न मिले तो 1,08,00,000 EMI के तौर पे SWP का पैसा आएगा और हम EMI में इतना पैसा दे देंगे 20 साल में। 20 साल का है, बाद में बैलेंस भी हमारे पास 95 लाख रुपया बच जाता है यदि 12% का रिटर्न मिले तो। यदि 10% का रिटर्न मिले तो थ्रेशोल्ड लेवल हो जाएगा 10%, 21 लाख रुपया आपके पास बैलेंस बचता है। ये ऑप्शन अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। पर मेरे केस में मैंने कैश में ले लिया। क्यों लिया कैश में? क्योंकि जो घर मैंने लिया उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। जब उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है और दूसरे जगह हम रजिस्ट्री वाले घर में जाते तो लगभग जो है 10 से 20 लाख रुपया ज़्यादा मिल रहा है। दूसरे सोसाइटी में रजिस्ट्री हो रहा है लेकिन 10 लाख रुपया ज़्यादा मिल रहा है, रेट ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, अगर दूसरे सोसाइटी में 60 का मिल रहा है, यहाँ 50 का मिल रहा है, अभी रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, वो 10 लाख रुपया जो हमें बचा, उस 10 लाख रुपया को हम यहाँ पे जमा करके छोड़ते हैं और 20 साल तक छोड़ेंगे। जो पैसा बचा मुझे दूसरे सोसाइटी में लेते 60, 65, 70 में मिलता, यहाँ 50 में मिला, तो 20 साल तक 12% का रेट हो तो यही पैसा बढ़ के 96 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि EMI के चक्कर में, लोन के चक्कर में 50 का चीज 60 में ले लें, 60 का चीज 70, 80, 85 में लेते रहे। इसीलिए पुराने सोसाइटी में बोलता हूँ लीजिए, तो सारा तामझाम मार्केटिंग ये सब हट जाएगा और थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो इस तरह से करके अगर तो फ्रेश आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो बेहतर ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड में कर करके, एज कम है वो सारा पैसे को, अपना पैसा जो है उसको म्यूचुअल फंड में रख देंगे और वहां से SWP करेंगे तो 12% का भी पैसा मिलता है और 20 साल तक यदि आप चला लिए तो लगभग 95 लाख रुपए आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन एज ज़्यादा है हमारे तरह, तो मैं कहूँगा ये सब तामझाम में मत पड़िए, सीधा पैसा एक बार लगाइए और घर खरीद लीजिए। यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं कि सेम 50 लाख रुपया किसी फंड में रखा होता और SWP किया होता, पिछले 10 साल का बात है, और 45,000 रुपये पर मंथ लेते तो SBI इक्विटी हाइब्रिड से 50 लाख रुपया लगाए, 45,000 रुपया EMI के लिए निकाले, तो टोटल जो अभी तक ड्रॉ करते 58,95,000 EMI में चला जाता, पिछले 10 साल का बात है, और बैलेंस भी बचा हुआ है पैसा कितना, 1,46 लाख रुपया, जो अपना पैसा हम SWP में रखे। ICICI में देखा जाए 45,000 रुपये पर मंथ लिए 50 लाख में से, तो आज बैलेंस बचा है 1,75 लाख, और HDFC हाइब्रिड में किया 58,95,000 लिया और बैलेंस बचा है 1,38 लाख। तो 15, 16, 14% का रिटर्न मिला है, जबकि हमने कैलकुलेशन में 10 से 12 कैलकुलेट करके रखा था। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, बजाज एलियांज कैपिटल एश्योर गोल्ड के बारे में बताएं। दूसरा इसी तरह का है, SBI ई वेल्थ
यूलिप प्लान के बारे में बताएं। कोई भी ट्रेडिशनल प्लान हो, यूलिप प्लान हो, आप अभी तक किए थे, कर लिए, बंद कीजिए और सारे पैसे को निकाल करके यहां म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में लगाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। 3 से 4%, 5% तक ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और पारदर्शिता है, ये नहीं कि 3 बार दिए, 4 बार दिए, 5 बार दिए, एक प्रीमियम छूट गया, कहां गए थे, अभी देना पड़ेगा पेनल्टी। कोई पेनल्टी म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। तो आपने जो भी किया है वो सब कुछ बंद करके 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रीमियम दे दिए हैं, अभी लंबा समय बिताना है, 15 साल, 20 साल देना है प्रीमियम, सबको बंद कर दीजिए। और उसी कंपनी का म्यूचुअल फंड भी है, जो जिसका आप नाम लिए हैं उसका मचमच फंड भी है, उसके स्मॉल कैप में आप पैसा लगाइए, वहां के तुलना में यहां आपको 2 गुना पैसा लंबे समय में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचडब्ल्यूपी करना है 20 लाख का, कौन सा फंड में करूं? 20 लाख का एचडब्ल्यूपी करना है, मैंने पहले भी बताया है, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, कैनरा, एईएम के लिहाज से इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो इसमें आप बराबर बराबर पैसा डाल करके यहां से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिनका सैलरी 1,70,000 है उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बोलो। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई सैलरी आपका 1,70,000 हो या 10 लाख पर मंथ हो, यदि आप आनंद पूर्वक जीवन नहीं जी रहे हैं, जहां काम करने जा रहे हैं 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ के जा रहे हैं और मन में गाली देते हुए जा रहे हैं कि कहाँ जाना पड़ रहा है, आनंद पूर्वक नहीं जा रहे हैं, आपको मजा तब आता है जब फ्राइडे को छुट्टी होता है, खूब मजा हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है आज संडे है, मंडे है, फ्राइडे क्या है। यदि आप फ्राइडे का इंतजार करते हैं, सैटरडे संडे का इंतजार करते हैं, इसका मतलब आप आनंद पूर्वक जिंदगी नहीं जी रहे हैं, इसका मतलब आपके मन के मुताबिक काम नहीं है अगर आप फ्राइडे का इंतजार करते हैं और सुबह अनमने ढंग से काम करने जाते हैं। ये कुछ इस तरह से है, एक सोने का पिंजड़ा है और उसमें तोता है और सारा खाना पीना सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एकदम सोने के कटोरी में मिल रहा है, इस तरह से फ्रीडम नहीं है। तो कितना भी, मैं हमेशा बोलता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पैसा इतना हो गया कि बैठ के खाएंगे, ये नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपको इतना पैसा हो जाए कि आप अपने मर्जी का अब काम आप दुनिया के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, इतना आपको जीवन यापन करने के लिए पैसा हो कि अपने मर्जी का आप काम कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एडवाइस कीजिए 1 करोड़ रुपया एचडब्ल्यूपी में गुड रिटर्न, मीडियम रिस्क, या गुड रिटर्न, मीडियम रिस्क या लो रिस्क आप बोल सकते थे। गुड रिटर्न चाहिए तो गुड रिस्क भी, हाई रिटर्न मतलब हाई रिस्क लेना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा है, सुंदर बीवी जी चाहिए, उनका नखरा सहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि खूब सुंदर हो और नखरा बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है, तगड़ा वाला होगा। जितना ज्यादा आप लेवल बढ़ाते जाएंगे इसका, ये नखरा भी उतना बढ़ता जाएगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड में रिटर्न आप बढ़ाते हैं तो ये जो रिस्क है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर भी आप पूछते हैं कि 1 करोड़ रुपया लगाना है एचडब्ल्यूपी के लिए, अच्छा खासा आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ये वाला नखरा झेलने के लिए तैयार हैं, एकदम खूबसूरत चाहिए, तो 1 करोड़ रुपया एचडब्ल्यूपी में करने के लिए साधारण क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। StarSIP.in में लॉगिन कीजिए, लॉगिन मतलब टाइप कीजिए, मेन्यू में जाइए, 6 नंबर को क्लिक कीजिए, एएम को क्लिक कीजिए, जो आ जाएगा उसमें आप पैसा झोंक दीजिए। देखते हैं क्या क्या बोला हमने। StarSIP.in में गए, StarSIP.in में गए, मेन्यू में 6 नंबर को प्रेस किए, 6 नंबर को प्रेस करने के बाद एईएम, यहां पे एईएम है, एईएम को टच कर दिया। एईएम टच करने के बाद कुछ फंड, डिफॉल्ट में यहां पे 1 करोड़ रुपया मेंशन है, डिफॉल्ट में यहां 60,000 रुपये पर मंथ मेंशन है और डिफॉल्ट में 10 साल मेंशन है। अगर 1 करोड़ रुपया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में लगाया किसी ने 2013 में, तो 78,60,000 तो वापस खा लिए हैं वो 60,000 रुपया की दर से, और आज बैलेंस बचा है 3 करोड़ 70 लाख। दूसरा है आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट, यहां पे बैलेंस बचा है 4 करोड़ 48 लाख, और तीसरा है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, यहां पे बचा है 3 करोड़ 59 लाख, और चौथा कैनरा, कैनरा रेवेको इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस कैटेगरी में 3 करोड़ 18 लाख। बराबर बराबर करके यहां पे पैसा डाल दीजिए और वहां से एचडब्ल्यूपी पेंशन शुरू कीजिए। अगर इसका एईएम देखते हैं 60,000 करोड़, 26,000 करोड़, 21,000 करोड़, 9,000 करोड़, आगे जाने की जरूरत नहीं है, 4 में कीजिए, एकदम नैया पार लग जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राजू सर,
मेरा 40 लाख रुपया झोंक दिया मैंने, 1.5 साल हुआ है, 15 साल में कितना हो जाएगा, क्या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा? फिर वही फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब याद रखिएगा, मतलब कि उतना पैसा हो जाए कि आप अपनी मर्जी का काम कर सकें। घर में बैठेंगे 6 महीना साल भर तो शुगर बीपी का मेडिसिन शुरू हो जाएगा। उससे बचना है तो काम तो जिंदगी में करना ही पड़ेगा, चाहे समाज के लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, जैसे भी कीजिए करना पड़ेगा। 40 लाख रुपया है, 15 साल तक झोंकूंगा, झोंक दिया हूं, 15% के रेट से आपको 3 करोड़ 25 लाख रुपया बन जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, यदि 12% मिले तो कैलकुलेशन करेंगे 2 करोड़ 18 लाख। अगर हम प्रीवियस का बात करें, मतलब 2 से 3 करोड़ आपको बन जाएगा। अगर हम प्रीवियस का बात करें तो यहां पे जोड़ लेते हैं कि 40 लाख रुपया ना करके 10-10 लाख रुपया करके 4 फंड, टॉप जो स्मॉल कैप का फंड दिख रहा है एयूएम वाइज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एयूएम, मैं हमेशा एयूएम पे ध्यान देता हूं। 37,000 करोड़, 23,000 करोड़, 21,000 करोड़, 12,000 करोड़, सारे पैसे को जोड़ दीजिए। 1 करोड़ 19 लाख, 66 लाख, 1 करोड़ 4 लाख, 75 लाख, सबको जोड़ देते हैं। यहां पे जोड़ने के बाद 3 करोड़ 60 लाख आता है। 10 10 10 10 40 लाख लगा दिए, 3 करोड़ 60 लाख पिछले 10 साल का बात बता रहे हैं, जबकि आपने 15 साल का टाइम दिया है। तो 15 साल में आपको 2.5-3 करोड़ तो मिनिमम बन ही जाएगा। आपको बने रहना है, बीच बीच में मोकेम्बो खेले, मार्केट गिरे तो थोड़ा बहुत पैसा और झोंक दीजिएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।